ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਆ ਔਨ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ? ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਆ, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख रहे हैं कि लोग दिखा रहे हैं कि मैं इन्ने इन्ने पैसे कमा रहे हैं, मैं इन्ने इंट्राडे तो कमाए, मैं स्कैल्पिंग तो कमाए वगैरह वगैरह। लोग कहते आप प्रॉफिट्स देख के सोच रहे हैं कि आप अभी एंट्री करिए एज अ ट्रेडर। बट व्हाट आई वांट टू से इज बीइंग अ ट्रेडर इज समथिंग एल्स। बस पहला आप बेसिक्स समझ लिए, बेसिक्स की किया, फिर आप इंट्राडे भी जा सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। पहले बेसिक्स क्लीयर होने चाहिए। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਤੋਂ। ਵਾਈ ਡੂ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ? ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੋ ਸੀਗੀ ਇਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਸ ਇਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 5 ਈਅਰਸ। बट हुण रैपिडली इसलिए ग्रोथ कर रही है क्योंकि आप लोगों को देख के सीख रहे हैं, जो कि अच्छी गल भी है। बट सब तो पीछे ही अपनी सिख कम्यूनिटी रह गई, जो कि इन्वेस्टमेंट पार्ट से बहुत लो आ, जो कि स्टैटिस्टिक्सली आप देखा है सब तो घट डीमैट अकाउंट साडे ही आ। सब तो पहले आप डीमैट अकाउंट खोलने, उत्थे तक भी आप आने। तो इन्वेस्टमेंट किहड़े टाइप दी हुंदी आ? अज तक आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लैंदे आ कि मान लो तुसी कोई जमीन बेची ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੋਂ 50 ਲੱਖ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ? ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा एफडी कराओगे अपने लिए, है ना? सेविंग्स से रखोगे कुछ पैसा, ज़मीन से री इन्वेस्ट कर दोगे। कोई महिला होंगियाँ, फीमेल्स होंगियाँ, घर दियाँ औरतां होंगियाँ, वो गोल्ड से इन्वेस्ट करूँगियाँ, डायमंड से इन्वेस्ट करूँगियाँ। बट बहुत रेयरली लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक से इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं। ये बहुत रेयर पार्ट है। म्यूचुअल फंड तो फिर भी आजकल जा रहे हैं, बट डायरेक्ट शेयर से इन्वेस्टमेंट बहुत रेयर पार्ट है। उन्होंने लगता है कि आप पावे पैसे डुब चुके, बट इदा नहीं होंगे। वही चीज़ आप हम डिस्कस करांगे कि किदा नहीं डुबोगे, क्योंकि वो नॉलेज होनी चाहिए है। सानू स्टॉक सिलेक्शन आनी चाहिए है, प्रॉपर पता होना चाहिए कि कितने एंट्री लैनी, कितने एग्जिट लेना है। सब तो पहला पार्ट है अपना समझना कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਟਾਕਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਬਾਈ ਆਰਬੀਆਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ, ਜਿਹੜੇ सब बैंकों ਨੂੰ रूल्स एंड रेगूलेशन दसदा है कि तुसी ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਆਰਬੀਆਈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਗॉडफादर ਆ ਸੈਬੀ, SEBI, ਸੈਬੀ। ਜਿਹਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਉਹਦਾ ਸੈਬੀ। ਤੇ ਸੈਬੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਰੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜ਼ੈਰੋਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜ਼ੈਰੋਦਾ, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान। आजकल तो बैंक्स अपने अपने कट के दे रहे हैं। HDFC का अपना डीमैट अकाउंट खोल रहा है, कोटैंक अपने अलग डीमैट अकाउंट दे रहा है। तो सब दे अपने अपने क्राइटेरिया डीमैट अकाउंट के। ते सब तो पहले आप डीमैट अकाउंट खुलवाना है, वो सानू आधार कार्ड देना पऊगा, पैन कार्ड अपना लिंक कराना पऊगा, जो बेसिक्स गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो सारे फॉलो करने पऊगे। जिद्दां आप अपना डीमैट अकाउंट खोलांगे, फिर आप सैकेंड स्टैप चाहते हैं। टॉपिक है साडा स्टॉक्स। स्टॉक की होंदा है? आप जिहड़ा बोलते हैं कि किसी भी कंपनी का आप स्टॉक खरीद लिए, तो स्टॉक की होंदा है? सपोज मैं कहना है कि मेरे को रिलायंस के शेयर्स आ, मेरे को टाटा मोटर्स के शेयर्स आ। शेयर की आ? बेसिकली शेयर एक पार्ट ऑफ कंपनी ओनरशिप आ, जो सानू कंपनी दिंदी आ। आप शेयर लिता मतलब आप कंपनी का पार्ट आप। अज मेरी पोर्टफोलियो च अगर मेरे को शेयर्स है तो मैं कंपनी च इन्वेस्टेड है, मैं उस कंपनी च इन्वेस्टमेंट की आ।
ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। A person who starts the company or a group of person who starts the company is known as promoter। ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ losses give up his shares by 5% 6% in the third quarter first quarter। ਇਹ ਸਭ CNBC ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੈਨਲਸ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਵਰਸ, ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਵਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਵਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 9:15 ਜਾਂ 9 o'clock to 3:30 आर मार्केट आवर्स। इतने पूरी हौच पौच उस टाइम तुम वो जी न्यूज़ या CNBC लगा लोगे, वो बोलोगे ये खरीद लीजिए, ये बेच दीजिए, ये इतने में आएगा, ये इतने में, इसकी इतने की गिरावट, उतने का फायदा। वो टाइम वो नहीं सुनना आप, उच्च नॉलेज लैनी आ वो टाइम तो बाद 3:30 तो बाद, जो एक्सपर्ट्स आके अपना ओपीनियन देंगे आ फॉर द अपकमिंग मार्केट कि की चल रहा आ, सेंटीमेंट्स की आ मार्केट बाद च कवर करांगे उन्होंने। आप आने हम स्टॉक ते फेस वैल्यू। ਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਬੁੱਕ ਡਿਪੋ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੇ 2 ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾर्टनर ने 1 लाख रुपये लगाया, ठीक है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई 2 बंदियां दी। बट आप हुण इहो जे 50 बुक डिपो खोलते, 100 बुक डिपो, सपोज करो 50 बुक डिपो मैं खोलते। हुण 50 बुक डिपो खोलने तक कैपिटल लगूगा, मैं कैपिटल रेस करूँगा। मैं 100 बंदे होर ऐड किए, सारे तो 1-1 लाख रुपया शेयर, 1-1 लाख रुपया मैं लिता कैश। 100 बंदियां दे 1-1 लाख रुपए ना मेरा बन गया 1 करोड़, ठीक है। तो हुण 100 बंदियां तो मैं 1-1 लाख रुपया लिता है, तो सारे मेरे कंपनी दे किन्ने परसेंट दे होल्डर हो गए? 1-1% दे होल्डर हो गए। हुण उन्हां नूं जे मैं शेयर डिवाइड करने, मैं अपनी कंपनी का शेयर किद्दां डिसाइड करूँगा? मैं अजे दस्सिया सीगा, फेस वैल्यू डिसाइड करता है कंपनी का प्रमोटर। इफ आई एम द प्रमोटर, मैं एक प्रमोटर हाँ, तो मैं फेस वैल्यू डिसाइड करूँगा। सपोज करो मैं अपने ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਰੱਖਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਕ ਡਿਪੋ ਨਾਮ ਆ ਬੁੱਕਸ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਮੈਂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਤੀ 10 ਰੁਪਏ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ। ਜਿੰਨੇ 1 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ? 10,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ 100 ਦੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ को 10 रुपए के हिसाब ना 10-10 हज़ार शेयर्स आ इस कंपनी दे। सो दे आर ऑल्सो ओनर इन दिस कंपनी, उन्होंने को ओनरशिप आ। किसी ने अपने शेयर्स डिजॉल्व करने हो गए तो कोई थर्ड पार्टी तो खरीदूगी ना। उन कोई इंटरेस्टेड होगा मेरे बिजनेस जो होगा, मेरे को अपने कंपनी के शेयर दीजिए। मैं 10 रुपए चल रहे हो गए, तो जो मार्केट प्राइस होगा मैं कहूँ भाई 15 में दूंगा, तो 15 रुपए जो मैं उन्हें शेयर दूंगा, जो भी एज कंपेयर टू फेस वैल्यू होगा उस समय वो बात दिया करना है। तो फेस वैल्यू जो थानू समझ च आ गया, फेस वैल्यू की होंगी है, ये प्रमोटर्स डिसाइड करते, जो कंपनी के मालक होंगे ये डिसाइड करते कि कंपनी की फेस वैल्यू की होगी। वो फेस वैल्यू के थ्रू फिर वो मार्केट जो जिदा हम मेरी कंपनी है 100 बंद की, प्राइवेट लिमिटेड है हजे भी, बट ये वेंचर वड्डा हो रहा है, तो मैं इनू अगे भेजूंगा सेबी कोल कि मैनू इनू ऑनलाइन लिस्टिंग करनी है, स्टॉक एक्सचेंज से मैनू लिस्टिंग चाहिए, फिर ये पब्लिक वेंचर बन चुका। फिर तो हर बंदा इस स्टॉक्स मेरे बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनेरियो। उस तो बाद फिर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आओगे वो फिर शेयर्स बेचते हैं। सैकेंड टॉपिक चलने हम आप टॉपिक का सिंपल वर्णन आ इंटरस्ट एंड डिविडेंड। इंटरस्ट सारा पता की होंगे, बैंक इंटरस्ट लेंदा साडे तो लोन्स ते, और FDs ते इंटरस्ट दिंदा है। FDs ते नियर अबाउट 5-6% इंटरस्ट दिंदा है, लोन्स ते नियर अबाउट होम लोन ते 8-9% लेंदा साडे तो, वो इंटरस्ट आ। डिविडेंड किया, डिविडेंड्स आर लाइक रिटर्न्स ऑन शेयर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर नोन एज डिविडेंड। हर कंपनी दिंदी है नहीं, हर कंपनी नहीं दिंदी है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी सीन
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਵਾਟਐਵਰ, ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। It is a company decision whether to declare dividend or not. Dividend is just like, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਆਈਫੋਨ, ਤੇ ਯੂਐਸ ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे हैं? डिविडेंड साल से एक बार या एनुअली 2 बारी भी दे देते हैं कई कंपनियां। ਤੇ ਐਪਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੋ? ਸਪੋਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 100%, 1000%, 500% डिविडेंड। तो 500% इतना नहीं है कि जो रिलायंस ने बोलता है कि मैं 100% डिविडेंड दूंगा, मान लो सपोज करो रिलायंस का शेयर आज 2000 पे चल रहा है, या टाटा मोटर्स के अंदर कि मैं 100% डिविडेंड दूंगा, आज टाटा मोटर्स 950 पे चल रहा है, 100% आप सोचेंगे अरे टाटा मोटर्स 950 आ तो 100% हो जाएगा 950 प्लस 950, नहीं। टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस आज के टाइम 950 आ, जो उन्हें डिविडेंड देना उन्हें कितने देना है? अपनी फेस वैल्यू ते, जो आप फेस वैल्यू पहले डिस्कस की थी प्रमोटर थी, वो फेस वैल्यू आज तुम सर्च करो, उन्हें था डाउन बगा सर्च करना कि टाटा मोटर्स की फेस वैल्यू कितनी आ, फिर थानू समझ आऊगा। सपोज करो दी 10 रुपए फेस वैल्यू है, उन्हें 100% बोलिया तो 10 रुपए थानू डिविडेंड मिलेगा, दैट्स इट। ते हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, इट इज डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कि वो डिविडेंड देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। तो ये पार्ट भी पता होना चाहिए है। कई बिजनेसमैन डिविडेंड दे थ्रू ही अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे आ। उन्होंने जे बड़े जिन्हों के पोर्टफोलियो आ 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, उन्होंने को डिविडेंड का ही 10-15 लाख रुपया आता एनुअली साल का, तो वो उन्होंने भी कमाई है, फ्री च बैठे बैठे आ रहा है, वो री इन्वेस्ट करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ वन पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट जो बेसिक्स से स्टार्टिंग तो सानू पता होना चाहिए। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंपलसरी है देना, बैंक इंटरेस्ट कंपलसरी है देना। जे आप कोई लोन लेता है तो 10% इंटरेस्ट देना है, तो जाती लोन नहीं खत्म होता 10% इंटरेस्ट देना पऊगा, चाहे मैनू चाहे बैंक नू। तो आप एफडी की है 8% से 8% इंटरेस्ट देना पऊगा साल तक, बट डिविडेंड इदा नहीं है। ये साल कंपनी ने डिविडेंड देता, प्रॉफिट आऊगा तो दूंगी, नहीं आऊगा तो नहीं दूंगी। एक ये पार्ट आप क्लियर करता।